ये एक्सक्यूजेस आपके रीजंस बनने वाले हैं। आपके लिए सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए आपके हाथ में और कुछ नहीं। और जो बच्चा यहाँ पे 2 साल तपस्या करता है ना, वही फल तोड़ता है। सीरियसली बता रहा हूं, वही फल। आप सारे लोग अपने रास्ते से भटक चुके हैं, तो मैं आप सभी लोगों को एक पॉज लेके मैं बोलूंगा कि प्लीज एक बार आप दोबारा से सोचिए। ये चीज आप समझ नहीं रही है, जो आप समय बर्बाद कर रहे हैं, ये आपका 1 साल पूरा चला, क्योंकि जो जिसको नहीं पढ़ना है वो अपने आप हटता चला जाएगा, छट जाएगा। ठीक है, क्या कहता था? अब रियल स्ट्रगल स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग में तो जोश था, 29% नहीं दिया था टेस्ट। क्यों? क्योंकि छोटा सा सिलेबस भी नहीं हो पा रहा है। सर पहले हम परफेक्शन लाएंगे। जिन बच्चों ने सोचा था हम परफेक्शन लाके टेस्ट देंगे, अब आप देखिए कि आपके साथ हो क्या रहा है। 29%, 23%, 16%, मतलब ऑलमोस्ट 17% एंड 15.2। अगर आप देखेंगे ना, आईआईटी में सिलेक्शन भी कम लोगों का होता है और ये ट्रेंड वही जा रहा है। ये ट्रेंड आगे जाते 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 तक बहुत कम हो जाएगा। तो जो पढ़ रहा होता है ना, कंसिस्टेंटली पढ़ रहा होता है, वो अपने आप सेलेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो जिसको नहीं पढ़ना है वो अपने आप हटता चला जाएगा, छट जाएगा। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज गिरना है ना, देखो अब हमारे लिए तो यही है ना यार, देखो सिलेक्शन तो कुछ लिमिटेड बच्चों का ही होगा, तो हम तो यहां पर शांति से बैठ सकते हैं। यस, जो पढ़ रहा होगा वो टेस्ट दे रहा होगा, जो सीरियस है वो टेस्ट दे रहा होगा। हम लोग ये मान के, हमारी टीम मान के बैठ सकती है। लेकिन बट दिस वॉज नॉट द इंटेंशन बाय विच वी स्टार्टेड। हमारा ये इंटेंशन था ही नहीं। हमारी पूरी टीम का और आपका भी कहीं ना कहीं यही इंटेंशन था कि सर हम लोग मैक्सिमम लर्न करें, मैक्सिमम चीजों को सीखें और प्रोग्रेस रिपोर्ट आगे बढ़ती रहे। ठीक है, अगर आप सारे लोग अपने रास्ते से भटक चुके हैं, तो मैं आप सभी लोगों को एक पॉज लेके मैं बोलूंगा कि प्लीज एक बार आप दोबारा से सोचिए कि आपका बैकलॉग कभी खत्म नहीं होगा। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया कि आपको 11th रिवाइज करनी है, और ये जो बैकलॉग वाले बच्चे हैं ना, यही बाद में बोलेंगे कि सर आपने 11th ढंग से नहीं पढ़ाई, आपने फास्ट भगा दी। क्यों? क्योंकि आपको समय कम मिलने वाला है बाद में। जो अभी 1 महीना पीछे चल रहा है, उसको बाद में 11वीं के लिए समय कहां मिलेगा? जो साथ चल रहा है उसको 1.5 महीने के आसपास हम टाइम निकाल के देंगे और हम लोग रिवाइज करवाएंगे, उसी का तो फायदा होगा। और मैं बता रहा हूं कौन होंगे जो ये बच्चे जो टेस्ट दे रहे हैं ना, इन्हीं को ही फायदा होगा। अगर आपको लग रहा है कि 11th के रिवीजन सर आप लेक्चर हम लोग बाद में कर लेंगे, आप गए बेटा, गए। सीरियसली बता रहा हूं, गए। अब आप इसको डर मारिए, धमकी मानिए, जो मानना है मानिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको वापस कंपटीशन में आना है तो आपको लड़ना पड़ेगा, और यही एक समय है। इसके बाद डिफरेंस इतना ज्यादा चला जाएगा, आपके 4-5 टेस्ट, इसमें तो मेरे ख्याल 70% बच्चे तो ऐसे ही भाग गए। ये कंफ्यूजन आपको मार खाएगी, रैंक ले जाएगी आपकी। ये कंपटीशन कम कर रहे हैं, बट बेटा जो बच्चे सीरियस है उनको समझ आ रहा है ये उनके लिए फायदे वाली बात है, उनके लिए ये फायदे वाली बात है। आज पीडब्ल्यू में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। कितने सिंसियर होके पढ़ रहे हैं वो यहां से पता लग रहा है। और जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, अब देखना सिंसियर बच्चों की कम हो जाएगी, और वही बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे आखिरी में। वही बच्चे आखिरी में सिलेक्ट होंगे। प्लस माइनस थोड़ा बहुत होता है, किसी दिन आपका लक नहीं चला या किसी दिन आपकी तबियत खराब होगी तो प्लस माइनस होता है, लेकिन मेजॉरिटी सेक्शन जो आखिरी तक सिंसियर रहता है वही होता है। अब जो हमारे साथ चलेगा ना, मैं अभी बता रहा हूं, आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि सर आपने सिलेबस करा दिया, 11th आप इतनी फास्ट क्यों करा रहे हो? बेटा 11th को 11th के जैसे पढ़ना नहीं है, अब हमें 11th को हमें रिवाइज करना है। अब आप सोचो कि सर वेक्टर में ये वाला पॉइंट तो आप बताए ही नहीं कि ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। वहां पर सीधे बताया जाएगा वेक्टर ये होता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, इसमें आप ऐसे लगाएंगे, इसमें ऐसे लगाएंगे। वो कौन कर पाएगा? जिसकी 12वीं होल्ड में हो चुकी है, वही तो टेम्परामेंट फ्री रहेगा, क्योंकि उस समय आपके प्री बोर्ड चल रहे होंगे। जेई मेंस का अटेम्प्ट आप मान के चलिए आपका जनवरी-फरवरी में किसी टाइम पर होगा, मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के फर्स्ट वीक में आप मान सकते हैं, या सेकंड वीक में आपका आ जाएगा। ठीक है, उस समय तो आप प्री बोर्ड दे रहे होंगे, उस समय तो आप प्रैक्टिकल दे रहे होंगे। किस पे फोकस करोगे? पागल हो? मैं आपको हमेशा कहता हूं, ड्रॉपर वाला बच्चा आपसे आगे निकल जाएगा भाई। ये चीज आप समझ नहीं रही है, जो आप समय बर्बाद कर रहे हैं, ये आपका 1 साल पूरा चला जाएगा। कहता स्टूडेंट था, मेरी तैयारी नहीं भी होती थी तब भी मैं टेस्ट देता था, क्योंकि मुझे वो एक आईना मिल जाए। ये मत सोचो कि आपकी 100% तैयारी, ये सोचो कि सर मैं एग्जाम के लिए 100% तैयार था। तैयारी नहीं, तैयारी तो चलती रहती है। यस, तो जो बच्चे बैकलॉग का बहाना ले रहे हैं, या सर मेरे लेक्चर छूट गए, या मैंने ये कर लिया, मेरे घर में ये प्रॉब्लम थी, ये आपके बहाने, ये एक्सक्यूजेस आपके रीजंस बनने वाले हैं फेलियर के, रीजंस। ठीक है, कोई पूछेगा ना क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये जो आप एक्सक्यूज दे रहे हो यही आपको जवाब देने पड़ेंगे, ये रीजंस बन जाएंगे बाद में। और जो बच्चे 100% तैयार ना हो के भी टेस्ट को दे रहे हैं ना, वो
वो कम से कम इतनी हिम्मत रख रहे हैं कि एग्जाम का टेम्परामेंट झेलना सीख जाए। क्योंकि जब आप जेईई मेंस में बैठोगे ना बेटा, तब भी आपकी 100% तैयारी नहीं होगी, तब भी आप एग्जाम से पहले आपके अंदर पेट में ना गुड़गुड़ हो रही होगी। क्यों? कि यार मैं फॉर्मूला तो नहीं भूल गया, वहां पे क्या लिखा था उस नोट्स का, यार ये वाला डायग्राम तो याद ही नहीं आ रहा। ये कंफ्यूजन आपको मार खाएगी, रैंक ले जाएगी आपकी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस एग्जाम से पहले कोई टीचर नहीं होगा, कोई पेरेंट नहीं होगा। उस समय आपका दिमाग होता है, जब आपके हाथ में पेपर देने वाला होता है ना इन्विजिलेटर, आप क्लास में बैठे होते हैं, वो जो डर है ना, वो वही काबू कर पाता है जिसने इस चीज से लड़ा होता है। और ये वही बच्चे हैं जानते हुए भी कि यस मेरा 100% नहीं है, लेकिन फिर भी टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, इससे सीखा जाए। प्लीज बेटा, इट्स अ रिक्वेस्ट, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, ठीक है, इट्स अ रिक्वेस्ट। आप अपनी तैयारी को ना अपने ऊपर बर्डन मत बनाइए, उसको अपना सपोर्ट बनाइए, क्योंकि आपको आपके लाइफ में ना आगे बढ़ने के लिए यही एक सहारा है। आप भूल जाइए सारी चीजें, आपके लिए सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए आपके हाथ में और कुछ नहीं। और जो बच्चा यहाँ पे 2 साल तपस्या करता है ना, वही फल तोड़ता है, सीरियसली बता रहा हूं, वही फल तोड़ता है, ठीक है। तो प्लीज डोंट गेट डिमोटिवेटेड बाय योर मार्क्स, लर्न फ्रॉम योर मार्क्स। आपको अपने मार्क्स से सीखना है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द स्टडी। और मैं ये आखिरी तक बोलता रहूंगा कि आपके टेस्ट, आपके मॉक टेस्ट मोर देन इंपॉर्टेंट है देन योर नोट्स। आप नोट्स एक बार दे रहे हैं, लेकिन अगर आप टेस्ट रेगुलरली दे रहे हैं, नोट्स को एक बार पढ़े हैं लेकिन आप टेस्ट से सीख रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा जंप ले सकते हैं। अब ये मेरा एक्सपीरियंस यहीं तक काम आएगा उनके लिए जो बस सुन रहे हैं, और जो काम कर लेंगे तो उनको ज्यादा फायदा। जरा ये सोचो कि आप मेहनत कर रहे हो और आपको रिवॉर्ड ना मिले उस चीज का, तो आपको तो बुरा लगेगा। तो जो बच्चा मेहनत कर रहा है, अगर सिस्टम बाद में उनके लिए कुछ करता है, तो आप बुरा मत फील करिएगा। अगर मैं दिन रात लगता हूं या कोई और फैकल्टी दिन रात लगता है उन बच्चों के पीछे इन फ्यूचर, तो आप बुरा मत फील करिएगा। मैं स्टार्टिंग से बोला था कि आप अपने टेस्ट को सीरियसली लीजिएगा। आखिरी में आप रो सकते हैं कि सर आप उनको तो बेनिफिट दे रहे हैं, यस दे आर सीरियस, कंटेंट सभी को बराबर दिया, ठीक है, लेकिन वो तो एटलीस्ट सीरियस है। तो जो सीरियस है उसको तो प्रोत्साहन देना पड़ेगा ना सिस्टम को, राइट। तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बेटा कि आप कितने सीरियस बनते हैं, ठीक है। क्योंकि बार बार कोई बंदा आके आपकी आंखें नहीं खोलेगा, अरे बेटा क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ, कितने दिन तक ऐसे जियोगे, कितने दिन तक काम चोरी करोगे। कभी तो अंत लाओ इस चीज का। आज नहीं ला सकते, कल नहीं ला सकते, लेकिन एटलीस्ट उस डायरेक्शन में बढ़ो, तो धीरे ही बढ़ो, लेकिन बढ़ो तो कि हम काम चोरी कम करेंगे। यार 11वीं खराब कर दी काम चोरी कर करके, क्या मिल रहा है उससे? सिर्फ डिमोटिवेशन। यही 12वीं ले जाएगा, ठीक है। तो प्लीज आप अपनी मेहनत को अपने साथ रखिए और दूसरे के बारे में मत सोचिए कि दूसरे का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। मेंस में मैं अभी भी बता रहा हूं बेटा, मेंस में व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपने मार्क्स देखने हैं, ठीक है। मेंस के जो टेस्ट होंगे उसमें आपको मार्क्स देखने हैं, एडवांस के जो भी टेस्ट होंगे, ठीक है, उसमें आपको परसेंटेज देखना है। अगर आप 50% एंड अबव स्कोर कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड साइन, दैट्स अ वेरी गुड साइन। अगर कम है तो आपको और मेहनत करनी है, एटलीस्ट वहां तक पहुंचना है।